नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मर्डर केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो दिल्ली की सड़कों पर नहीं बल्कि चार दीवारी के अंदर हुआ था। एक ऐसा मर्डर केस जिसमें प्यार था, धोखा था, बदला था और सबसे खतरनाक, इस मर्डर केस में एक ऐसा दिमाग था जो अपराध को सुलझाने की पढ़ाई कर रहा था लेकिन खुद ही अपराधी बन गया। देखिए, जब किसी फोरेंसिक साइंस की छात्रा अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल किसी की जान बचाने में नहीं बल्कि जान लेने में करे, जब क्राइम सीरीज देखने का शौक एक असली अपराध में बदल जाए, जब प्यार और नफरत की लकीर इतनी धुंधली हो जाए कि इंसान कुछ भी कर गुजरे, तो समझ जाइए कहानी कितनी खतरनाक होने वाली है। Who's been killed by his own girlfriend, along with her ex-boyfriend and the ex-boyfriend's friend here in Delhi. A 21-year-old forensic science student, Amrita Chauhan, killed her boyfriend, burnt his. यह है दिल्ली के गांधी विहार इलाके में हुई उस हत्या की कहानी जहां एक 21 साल की लड़की जिसका नाम है अमृता चौहान, इस लड़की ने अपने 32 साल के लिव इन पार्टनर रामकेश मीणा की इतनी बेरहमी से हत्या की कि पुलिस भी देखकर हैरान रह गई। Staging his murder as a cylinder blast instead, and the reason for that is the woman has claimed to the police that the boyfriend had recorded her obscene videos and had refused to delete those videos. लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों, क्या था उस हार्ड डिस्क में जिसने एक पढ़ी लिखी लड़की को हत्यारा बना दिया? कैसे एक मामूली रिश्ते की कहानी खून में बदल गई? और सबसे बड़ी बात, कैसे एक फोरेंसिक साइंस की छात्रा ने सोचा कि वो परफेक्ट क्राइम कर सकती है लेकिन खुद ही अपनी फोरेंसिक गलतियों की वजह से पकड़ी गई। आइए आज इस पूरे केस को खोलते हैं लेयर बाय लेयर, फैक्ट बाय फैक्ट, और देखते हैं कि कैसे दिल्ली पुलिस ने इस परफेक्ट क्राइम की चादर को फाड़ दिया। दोस्तों, तारीख थी 6 अक्टूबर 2025, रात का वक्त था। दिल्ली के तिमारपुर इलाके के गांधी विहार में E60 नाम की बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर अचानक तेज धमाके की आवाज आई। आग की लिपटें बहुत तेज थी, धुआं इतना गहरा था कि पूरी बिल्डिंग में दहशत फैल गई। लोग चिल्लाने लगे, भागने लगे। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, दमकल की गाड़ियां आई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये 6 अक्टूबर को एक हमारे पास तिमारपुर थाने में मॉर्निंग में फायर एक्सीडेंट की कॉल आती है कि ब्लास्ट होके एक फ्लैट है उसके अंदर आग लग गई है और जो उसमें रहता है उसकी डेथ हो गई है। इनिशियली हम लोग जब वहाँ पे पहुंचे तो एज एन फायर एक्सीडेंट हमने इसकी तफ्तीश स्टार्ट करी। लेकिन जब फायर फाइटर्स यानी आग बुझाने वाले लोग अंदर गए तो जो मंजर सामने देखने को मिला वो किसी भी इंसान की रूह कपा देने वाला था। वहां राख के ढेर में एक इंसान का शव पड़ा दिखा जो पूरी तरह से जलकर कोयला बन चुका था। इतना झुलसा हुआ था कि तुरंत पहचान करना मुश्किल हो गया था कि ये शव किसका है। लेकिन रुकिए, क्या यह सच में एक हादसा था या फिर कुछ और? दिल्ली पुलिस के दिमाग में भी यही सवाल आया कि क्या यह सच में एक हादसा है या फिर कुछ और। शुरुआत में पुलिस ने सोचा कि शायद एसी ब्लास्ट हुआ होगा या फिर गैस सिलेंडर फट गया होगा, एक दुर्घटना, एक हादसा। लेकिन फोरेंसिक टीम जब अंदर गई तो कुछ चीजें उन्हें अजीब लगी। आग लगने का पैटर्न, जलने का तरीका और सबसे महत्वपूर्ण, कमरे में मिले कुछ सबूत जो एक सामान्य हादसे में नहीं होने चाहिए थे। उसके बाद मृतक की पहचान हुई जिसका नाम था रामकेश मीणा, उम्र 32 साल, एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो अपने सपनों को पूरा करने दिल्ली आया था। वो दिन रात मेहनत करता था, किताबों में डूबा रहता था, सिविल सर्विसेज में जाना चाहता था, देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रामकेश इस बिल्डिंग में, इस फ्लैट पर अकेला नहीं रहता था। उसकी एक लिव इन पार्टनर थी जिसका नाम था अमृता चौहान। 21 साल की यह लड़की मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से थी और बीएससी फोरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर रही थी। मई 2025 में दोनों की मुलाकात हुई, प्यार हुआ, रिश्ता बना और फिर दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। दिल्ली के गांधी विहार में एक फ्लैट किराए पर लिया, साथ में रहने लगे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन इस प्यार की कहानी में एक काला सच छिपा था, एक ऐसा राज जो रामकेश की मौत का कारण बना। वो राज था एक हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क बोले तो एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइलों, फोटो और वीडियो जैसे डाटा को स्थायी रूप से स्टोर रखता है, जिसमें कुछ ऐसा था कि जो अमृता बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दोस्तों, हर क्राइम के पीछे एक मोटिव होता है, एक वजह होती है, और इस केस में वो वजह थी एक हार्ड डिस्क। रामकेश मीणा ने अमृता की ऐसे तस्वीरें और वीडियोज बना रखे थे
जो सीधे तौर पर कहना उचित नहीं है। ये समझ लीजिए आपत्तिजनक थे, ऑब्सीन थे। ये वीडियोज और तस्वीरें उसने एक हार्ड डिस्क में सेव कर रखे थे। जब अमृता को इस बात का पता चला कि उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोज रामकेश के पास हैं, तो उसकी दुनिया हिल गई। वो आश्चर्यचकित हो गई। वो रामकेश के पास गई, गिड़गिड़ाई, रोई, मन्नतें की कि इन वीडियोस को, तस्वीरों को डिलीट कर दो। लेकिन रामकेश ने साफ मना कर दिया। उल्टा पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि रामकेश ने अमृता को ब्लैकमेल भी किया, उसे धमकाया, झूठी कहानियां बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। लेकिन सोचिए इस लड़की की हालत क्या हुई होगी, जिसे लगा था कि उसने अपनी जिंदगी का सही साथी चुन लिया है, लेकिन वो साथी निकला उसका सबसे बड़ा दुश्मन। अमृता फंस गई थी, ट्रैप हो गई थी, और इस ट्रैप से निकलने का उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिखा। वो रास्ता था मर्डर। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, रामकेश मीणा का मर्डर। और ये मर्डर अमृता अकेले नहीं कर सकती थी, उसे मदद चाहिए थी। और मदद के लिए उसने फोन किया अपने एक्स बॉयफ्रेंड को, जिसका नाम था सुमित कश्यप। 27 साल का, मुरादाबाद का रहने वाला, जो पैसे से एक एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर था। सुमित अमृता का पुराना प्रेमी था। दोनों की पहले डेटिंग चली थी, लेकिन बाद में ब्रेकअप हो गया था। लेकिन जब अमृता ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई, रामकेश की हरकतों के बारे में बताया, तो सुमित भड़क गया। उसने अमृता को मदद करने का वादा किया और साथ में लाया अपने एक और दोस्त संदीप कुमार को। संदीप कुमार उम्र 29 साल, यह तीसरा साथी था इस खतरनाक मर्डर की साजिश में। तीनों ने मिलकर प्लानिंग शुरू की, एक ऐसी प्लानिंग जिसमें फोरेंसिक साइंस का ज्ञान था, क्राइम सीरीज से मिले ट्रिक्स थे और गैस सिलेंडर की तकनीकी जानकारी थी। तीनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जो बिल्कुल परफेक्ट लगता था। एक प्लान जिसमें मर्डर को एक्सीडेंट बताया जा सके, सारे सबूत जलाकर खाक कर दिया जा सके और कोई शक तक ना करे। लेकिन वो भूल गए थे कि आज के जमाने में कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं हो सकता। दिल्ली पुलिस इतनी आसानी से धोखा खाने वाली नहीं है। 5 अक्टूबर की रात जब सब कुछ नॉर्मल था, रामकेश अपने फ्लैट पर था। शायद यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा था या सो रहा होगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। रात करीब 12 बजे के आसपास 3 लोग उस बिल्डिंग में घुसे। 2 लोगों ने अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में बाद में यह साफ दिखा, वो 3 लोग थे, अमृता, सुमित और संदीप। वो सीधे चौथी मंजिल पर पहुंचे E60 फ्लैट में, जहां रामकेश रहता था। और फिर शुरू हुआ वो खौफनाक कांड जिसे सुनकर शायद आपकी भी रूह कांप जाए। पुलिस की जांच में जो बातें सामने आई, उसके मुताबिक सबसे पहले तीनों ने मिलकर रामकेश का गला घोंटा, उसे बेरहमी से पीटा, मारा, जब तक वो बेजान नहीं हो गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अमृता ने अपनी फोरेंसिक साइंस की नॉलेज का इस्तेमाल किया। उसे पता था कि शव को ऐसे जलाना होगा कि कोई सबूत न बचे, कोई डीएनए न बचे, कोई निशान न बचे। इसलिए उसने एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया जो किसी भी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। सबसे पहले रामकेश के शव पर घी डाला गया। हाँ, वही घी जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। फिर रिफाइंड तेल और फिर वाइन, अल्कोहल, ताकि आग तेजी से भड़के और सब कुछ जलकर खाक हो जाए। और इस कांड में सुमित ने भी अपना कुरापाती दिमाग लगाया। वो एक एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर था। उसने गैस सिलेंडर की पूरी तकनीकी की जानकारी थी। उसने एक गैस सिलेंडर का रेगुलेटर खोल दिया, गैस लीक होने लगी और फिर लाइटर से आग लगा दी। वो सिलेंडर रखा था रामकेश के सिर के पास, ताकि जब धमाका हो तो सबसे पहले उसका चेहरा जले, जिससे पहचान करना मुश्किल हो जाए। यह सारा कांड करने के बाद तीनों वहां से भाग गए। सीसीटीवी में साफ दिखा कि तड़के 2:57 पर अमृता और एक और शख्स बिल्डिंग से बाहर निकले और फिर करीब 1 घंटे बाद तड़के 4 बजे के आसपास जोरदार धमाका हुआ। गैस सिलेंडर फट गया, पूरा फ्लैट आग की लिपटों में घिर गया और रामकेश मीणा का शव पूरी तरह से जलकर कोयला बन चुका था। शुरुआत में सबको लगा कि यह एक हादसा है, एक दुर्घटना है, शायद एसी ब्लास्ट हुआ हो, शायद गैस लीकेज हुआ होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस के अनुभवी अफसरों को कुछ गड़बड़ लगा। डीसीपी राजा बांटिया की टीम ने जब क्राइम सीन को देखा तो कुछ ऐसी चीजें सामने आई जो उन्हें चौंकाने लगी। सबसे पहली बात, आग लगने का पैटर्न, बर्न मार्क्स, जलने का तरीका, यह सब एक सामान्य एक्सीडेंट से मेल नहीं खा रहा था। दूसरी बात, मृतक के परिवार ने भी इस घटना को संदिग्ध बताया। उन्होंने कहा कि रामकेश इतना लापरवाह नहीं था।
कि ऐसी घटना हो जाए। और फिर पुलिस ने की सबसे महत्वपूर्ण चीज, सीसीटीवी फुटेज चेक करना। जब आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। घटना से ठीक पहले 2 नकाबपोश लोगों को बिल्डिंग में घुसते हुए देखा गया और फिर तड़के 2:57 पर एक लड़की और एक युवक को बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देखा गया। बस यहीं से पुलिस को शक हो गया कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या है। और इसके बाद शुरू हुई असली जांच, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग। दोस्तों, आज के जमाने में कोई भी अपराध छिप नहीं सकता क्योंकि तकनीक हर जगह है और हर समय है। दिल्ली पुलिस ने मृतक रामकेश मीणा के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स मंगवाए, उनकी फोन हिस्ट्री चेक की, उनके कॉन्टेक्ट्स को खंगाला और फिर सामने आया अमृता चौहान का नाम, जो रामकेश की लिव इन पार्टनर थी। लेकिन घटना के बाद वो गायब हो गई थी। पुलिस ने जब अमृता के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की तो सबसे बड़ा सबूत मिल गया। उसका मोबाइल घटना वाली रात उसी इलाके में उसी समय एक्टिव था। दोस्तों, बस बात यही खत्म नहीं हुई। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस बढ़ाया, हर एंगल से जांच की और फिर शुरू हुआ तलाश का सिलसिला। 18 अक्टूबर 2025 घटना के ठीक 12 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से अमृता चौहान को गिरफ्तार कर लिया। जब उससे पूछताछ हुई तो शुरू में तो वो इनकार कर रही थी, लेकिन जब पुलिस ने सारे सबूत उसके सामने रखे, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स, तो वो टूट गई और फिर उसने सब कुछ कबूल कर लिया। पूरी कहानी, पूरी साजिश, कैसे तीनों ने मिलकर रामकेश की हत्या की, कैसे उसके शव को जलाया, कैसे सबूत मिटाने की कोशिश की। फिर 31 अक्टूबर यानी 3 दिन बाद दूसरी गिरफ्तारी हुई। सुमित कश्यप को पकड़ लिया गया, अमृता का एक्स बॉयफ्रेंड, जो एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर था और जिसने गैस सिलेंडर की तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल करके मर्डर को एक्सीडेंट बनाने की कोशिश की थी। और फिर 23 अक्टूबर को तीसरी गिरफ्तारी हुई संदीप कुमार की, तीसरा साथी जो इस साजिश में शामिल था। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर शुरू हुई गहन पूछताछ। अमृता की निशानदेही पर पुलिस ने कई महत्वपूर्ण सबूत बरामद किए। सबसे पहले वो हार्ड डिस्क जिसमें अमृता की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोस थे, जो इस पूरे मर्डर का मोटिव था। यह हार्ड डिस्क बरामद कर ली गई। फिर बरामद हुआ एक ट्रॉली बैग जिसमें आरोपियों ने अपना सामान रखा था और साथ ही रामकेश की शर्ट जो किसी तरह आग से बच गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण 2 मोबाइल फोन जो वारदात के दौरान इस्तेमाल किए गए थे। दिल्ली पुलिस ने सारे डिटेल एविडेंस भी कलेक्ट किए, कॉल रिकॉर्ड, मैसेजेस, व्हाट्सएप चैट, सब कुछ। अब केस पूरी तरह से मजबूत हो चुका था, सारे सबूत जुट गए थे और तीनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। दोस्तों, इस पूरे केस में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमृता को क्राइम सीरीज देखने का शौक था। हाँ, आपने सही सुना, वो नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम पर क्राइम शोज देखती थी, थ्रिलर फिल्में देखती थी और शायद उसी से ही उसे यह आइडिया आया कि कैसे एक परफेक्ट क्राइम किया जाए। पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक की है कि अमृता क्राइम शोज देखने की शौकीन थी और उसने अपने फोरेंसिक नॉलेज के साथ इन सीरीज से सीखी हुई चीजों को मिलाकर इस कांड को अंजाम दिया। दोस्तों, इस पूरे मामले को देखते हुए यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, क्या हमारी युवा पीढ़ी पर क्राइम कंटेंट का नेगेटिव असर हो रहा है? क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जाने वाली हिंसक, क्रूर कंटेंट युवाओं को गलत राह दिखा रहा है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। एक और चौंकाने वाली बात, अमृता चौहान बीएससी फोरेंसिक साइंस की छात्रा थी। वो वही विषय पढ़ रही थी जो अपराधों को सुलझाने में मदद करता है, लेकिन उसने इसी ज्ञान का इस्तेमाल अपराध करने में किया। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, शी यूज्ड हर नॉलेज फॉर साइंस टू कॉन्सील ए मर्डर, यानी उसने अपनी साइंस की नॉलेज का इस्तेमाल हत्या को छिपाने में किया। अमृता को पता था कि कैसे सबूतों को मिटाया जाता है, कैसे डीएनए को नष्ट किया जाता है, कैसे फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स को गुमराह किया जाता है। इसलिए उसने शव को घी, तेल और वाइन से भिगोकर जलाया ताकि सारे बायोलॉजिकल एविडेंस खत्म हो जाएं और फिर गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया ताकि मर्डर को एक्सीडेंट बताया जा सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ आयरनी देखिए, जिस फोरेंसिक साइंस को उसने अपराध करने में इस्तेमाल किया, उसी फोरेंसिक साइंस ने उसे पकड़वा भी दिया। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड्स, फोरेंसिक्स डाटा, डिजिटल एविडेंस,
बर्न पैटर्न एनालिसिस, यह सब फोरेंसिक साइंस का ही हिस्सा है। और इसी ने साबित कर दिया कि चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, कितना भी चतुर क्यों ना हो, अपराध कभी छिपाया नहीं जा सकता। तीनों आरोपियों अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इन पर हत्या, साजिश रचना, सबूत मिटाना और कई अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अभी तीनों पुलिस की हिरासत में हैं, पूछताछ जारी है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल था या नहीं। कानूनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह एक पूर्व नियोजित हत्या यानी प्री प्लान्ड हत्या थी। यह कोई आवेश में की गई हत्या नहीं थी, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ सोच समझकर कोल्ड ब्लडेड तरीके से की गई हत्या थी। ऐसे में तीनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। संभावना है कि उन्हें उम्र कैद या उससे भी ज्यादा सख्त सजा मिले। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक मर्डर केस की कहानी नहीं है, यह हमारे समाज के कई अंधेरे पहलुओं को उजागर करती है, जिसमें पहला सबक, लिव इन रिलेशनशिप में सावधानी बेहद जरूरी है। बिना एक दूसरे को अच्छे से जाने, बिना परिवार की जानकारी के ऐसे रिश्तों में उतरना कितना खतरनाक हो सकता है, यह केस उसका एक सीधा साधा उदाहरण है। दूसरा सबक, किसी भी तरह की प्राइवेट तस्वीरें या वीडियोज बनाना, उन्हें स्टोर करके रखना बेहद गलत है। यह न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि यह रिश्तों में अविश्वास पैदा करता है और कभी कभी ऐसे हादसों का कारण भी बन सकता है। तीसरा सबक, क्राइम शोज और हिंसक कंटेंट का प्रभाव युवा मानसिकता पर पड़ता है। माता पिता को अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं, कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। चौथा सबक, तकनीक के इस दौर में कोई भी अपराध छिप नहीं सकता। सीसीटीवी, मोबाइल ट्रैकिंग, डिजिटल फोरेंसिस, आज की तकनीक इतनी एडवांस है कि अपराधी को पकड़ना मुश्किल नहीं है। वो अलग बात है कि इतनी तकनीकी होने के बावजूद बड़े लोग, जिनमें पूंजीपति नेता वगैरह आते हैं, उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। आप इतने में ही समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। पांचवा सबक, शिक्षा और ज्ञान का सही इस्तेमाल होना जरूरी है। अमृता ने अपनी फोरेंसिक साइंस की पढ़ाई का गलत इस्तेमाल किया। अगर वो इसी नॉलेज का इस्तेमाल अपराधों को सुलझाने में करती, तो वो शायद आने वाले समय में एक सम्मानित फोरेंसिक एक्सपर्ट होती। इस पूरे केस में एक चीज जो सबसे ज्यादा तारीफ की काबिल है, वो है दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। डीसीपी राजा बांटिया और उसकी टीम ने बिना समय गवाए तुरंत एक्शन लिया। जब शुरुआती जांच में शक हुआ तो उन्होंने गहराई से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की, टेक्निकल सर्विलांस, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग, फुल डिटेल्ड एनालिसिस, हर पहलू को कवर किया और सिर्फ 12 दिनों के अंदर ही पहली गिरफ्तारी कर ली। फिर एक एक करके सभी आरोपियों को पकड़ लिया। यह है प्रोफेशनलिज्म, यह है समर्पण और यह है दिल्ली पुलिस की ताकत। तो दोस्तों, यह थी दिल्ली के गांधी विहार में हुई उस भयानक हत्या की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो प्यार से शुरू हुई लेकिन खून में खत्म हो गई। एक 32 साल का युवक जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, जो देश की सेवा करना चाहता था, उसकी जिंदगी इस तरह खत्म हो गई। एक 21 साल की लड़की जो फोरेंसिक साइंस की छात्रा थी, जो अपराधों को सुलझाने वाली बनने का सपना देख रही थी, आज खुद अपराधी बनके कटघरे में खड़ी है। यह केस हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमें यह बताता है कि कैसे गुस्सा, बदला और गलत फैसले एक इंसान को बर्बाद कर सकते हैं। यह केस हमें याद दिलाता है कि आज के डिजिटल युग में कोई भी अपराध छिप नहीं सकता। और सबसे महत्वपूर्ण, यह केस हमें बताता है कि शिक्षा और ज्ञान का सही इस्तेमाल कितना जरूरी है। रामकेश मीणा की आत्मा को शांति मिले और अमृता, सुमित और संदीप को न्याय के हाथों सजा मिले। यह था आज का स्पेशल एपिसोड। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में यह भी बताएं कि आपके हिसाब से अमृता को इस तरह का कदम उठाना जरूरी था या फिर उसे कानून की मदद लेनी चाहिए थी। इसी के साथ मैं हूं सचिन चौधरी, आप देख रहे हैं भारत मंच टीवी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।